नेक्स्ट टॉपिक ये क्या है, सीरीज़ रजिस्टर्स एंड वोल्टेज डिवीज़न। तो सीरीज़ रजिस्टर के केस में ही वोल्टेज डिवीज़न का कंसेप्ट आएगा, बिकॉज सीरीज़ रजिस्टर के केस में करंट जो होगी, द करंट फ्लोइंग इन ऑल द रजिस्टर वुड बी सेम, तभी रजिस्टर सीरीज़ में कहलाएंगे। सो करंट डिवीज़न तो है नहीं, चूँकि करंट तो सेम है एवरी रजिस्टर में, ठीक है, बट वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगा। दिस वोल्टेज, ये जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे रजिस्टर कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, ये टोटल वोल्टेज एज पर द रेजिस्टेंस ये डिवाइड होके आएगा, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस बड़ा होगा, जो भी वोल्टेज होगा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। जो भी वोल्टेज डिवाइड होके आएगा, अगर जो रेजिस्टेंस बिगर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज सपोज R1 इज़ ग्रेटर देन R2, करंट इज़ I, ठीक है। सो दोनों साइड I से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड I R1 इज इक्वल्स टू V R1, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 1 इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 2। सो अगर R1 रजिस्टर बड़ा है, देन जो उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये वोल्टेज डिवीज़न के केस में है। अब उसके बाद आपको रजिस्टर के केस में पता होगा दैट अगर रजिस्टर सीरीज़ में है, देन R इन रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट क्या होगा, सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स डॉट 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 प्लस RN, ठीक है। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। सपोज़ आपको क्या करना है, सपोज़ ये V1 वोल्टेज कितना होगा, ये V वोल्टेज है, तो ये V1 वोल्टेज कितना होगा ये आपको देखना है, ठीक है। सो V1 देख रहे हो ना, तो सबसे पहले ऊपर V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस। सो R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस मीन्स R इक्विवेलेंट, दैट इज दिस, इनटू टोटल वोल्टेज, ठीक है। सो टोटल वोल्टेज का ये फैक्टर R1 के अक्रॉस आएगा। सो ध्यान रखना, जो रजिस्टर जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए वही रजिस्टर ऊपर लेना है, नीचे क्या है, सम ऑफ ऑल द रजिस्टर। अगर आपको V2 लेना है तो ऊपर आपको R2 लेना होगा, एंड नीचे क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द रजिस्टर इनटू टोटल, ठीक है। सो टोटल वोल्टेज का ये फैक्टर, ठीक है, किसके अक्रॉस आएगा, R2 के अक्रॉस आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि V इज़ सेम दोनों केस में, नीचे डिनोमिनेटर भी सेम है। सो अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो ये V1 ग्रेटर देन V2 होगा, ठीक है। सो जो रजिस्टर बड़ा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। नाउ अब बात आती है पैरेलल रजिस्टर एंड करंट डिवीज़न। अब करंट डिवीज़न की वोल्टेज डिवीज़न पैरेलल के केस में क्यों नहीं आता, बिकॉज पैरेलल है तभी तो वोल्टेज सेम है, ठीक है। सो वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज डिवीज़न की बात नहीं होगी, बट करंट डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए करंट डिवीज़न का कंसेप्ट आता है इन द केस ऑफ पैरेलल रजिस्टर्स, ठीक है। तो सपोज़ ये आपने वोल्टेज अप्लाई करा, यही वोल्टेज R1 के अक्रॉस है, यही वोल्टेज R2 के अक्रॉस है, ठीक है। सो ये एज़ पर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा इसका, ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इसको डिलीवर करेगा, और ये करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर R1 लेस देन R2 है, देन I1 ग्रेटर देन I2 होगा, ठीक है। सो यहाँ अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस छोटा है उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो अपोजिशन ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा, सो अपोजिशन ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा, ठीक है। नाउ अब करंट डिवीज़न का आपको कंसेप्ट देखना है। सपोज़ आपको R1 पता है, R2 पता है, एंड ये करंट आपको पता है, आपको I1 एंड I2 निकालना है, ठीक है। तो सपोज़ आपको I1 निकालना है, ठीक है, बाय करंट डिवीज़न। सो I1 करंट किसके थ्रू जा रहा है, R1 के थ्रू, तो R1 नहीं लेना है आपको, R2 लेना है, ठीक है। ऐसे ही अगर I2 है, I2 करंट निकालना है, I2 किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, R2 के अक्रॉस, R2 के थ्रू। सो आपको R2 नहीं लेना है, आपको R1 लेना है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, दिस फैक्टर
इंटू टोटल करंट। ठीक है, सो वोल्टेज डिवीजन के केस में जो रेजिस्टर है उसी के अक्रॉस वोल्टेज आता है। ठीक है, बट करंट के केस में उल्टा है। ठीक है, अगर आपको R2 के अक्रॉस R2 के थ्रू करंट चाहिए तो आपको R1 वाला रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में लेना है। ठीक है, R1 रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में लेना है, और अगर आपको I1 करंट चाहिए तो आपको R2 रेजिस्टर लेना होगा। ठीक है, नाउ अब सीरीज़ रजिस्टर के केस में मैंने आपको N रजिस्टर्स लेके बताया था। ठीक है, बट मैंने आपको करंट डिवीजन में सिर्फ 2 रजिस्टर लेके आपको बताया। ठीक है, नाउ अब मैं सेम चीज़ क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता होगा कि यहाँ पे आप सर्टेन वोल्टेज अप्लाई करते हो तो यही वोल्टेज हर रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। सो ऑल द रजिस्टर्स आर इन सीरीज़। ना अब यहाँ कुछ करंट होगा तो ये करंट यहाँ डिवाइड होगा I1, फिर I2 एंड I3 एंड डॉट 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 IN। ठीक है, सो करंट डिवीजन का कंसेप्ट सिर्फ किस केस में आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आएगा। ना आप ये ऑलरेडी चीज़ जानते होंगे दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में 1/R इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस दिस। ठीक है, नाउ अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने करंट डिवीजन सिर्फ 2 रजिस्टर के केस में आपको बताया। ठीक है, नाउ अब मैं आपको दूसरी तरह से बताता हूँ। नहीं, अब मैं आपको ये मैंने 2 रजिस्टर के केस में बताया, मैं आपको N रजिस्टर के केस में बताना चाहता हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हो और वो नहीं करनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन में ऐसा आप कर सकते हो दैट सपोज आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है V R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस इनटू टोटल। ठीक है, V2 है तो R2 है, V3 है तो R3 है, इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, सो ये N रजिस्टर के केस में आप वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हो इस तरह से, जो वोल्टेज चाहिए उस वही रजिस्टर लेना है, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रजिस्टर। अब इस केस में क्या गलती करते हैं स्टूडेंट वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना मस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो चीज़ क्या है, I1 करंट। ठीक है, सपोज़ आपको I1 करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, अब कोई स्टूडेंट सोचेगा कि ये I करंट जो है वो डिवाइड हो रही है I1, I2, I3 डॉट 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 IN, N करंट्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, सो वो करंट डिवीजन लगा नहीं पाएगा बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आपको अगर R1 करंट में R1 के थ्रू करंट निकालनी है देन आपको R1 को नहीं लेना है, आपको कोई और रजिस्टर लेना है। सो 2 रजिस्टर के केस में तो आप R2 ले लेते, बट इस केस में अगर आप R1 को नहीं ले रहे हो सो आप R2 को लोगे या R3 को लोगे या फिर R4 को लोगे या Rn को लोगे। किस रजिस्टर को आपको लेना होगा, क्योंकि R1 तो आप नहीं ले सकते। 2 रजिस्टर में मैंने आपको बताया था दैट I1 अगर आप ले रहे हो तो आपको R2 लेना है डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, तो सपोज़ किसी ने गलती से सोचा कि हाँ कोई भी रजिस्टर आप ले सकते हो, R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रजिस्टर इनटू टोटल करंट, सो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या उसने R2 की जगह R3 ले लिया या फिर उसने यहाँ पे R1 ही ले लिया, जो करंट है वही रजिस्टर उसने लिया, सो ये भी गलत हो जाएगा। कोई और रजिस्टर लेगा तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो R1 अगर है, R1 के थ्रू करंट ले रहे हो, ठीक है, सो R1 नहीं लेना है। ठीक है, R1 नहीं लेना है तो क्या लेना है, इन सब रजिस्टर का इक्विवेलेंट लेना है। ठीक है, सो किस तरह से होगा, अगर आपको I1 निकालना है देन आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ R1 को छोड़ना है बिकॉज आप I1 करंट निकाल रहे हो। सो R2 पैरेलल टू R3
पैरेलल टू R4 डॉट 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 पैरेलल टू Rn। ठीक है, सो ये चीज़ होगा। सो R1 को तो स्किप कर दिया, बाकी जो भी बचा उसका इक्विवेलेंट लेना है, डिवाइडेड बाय अब फिर से दिक्कत आएगी। फिर से दिक्कत क्या आएगी? अब सब सोचेंगे दैट समेशन ऑफ आर आई नीचे आएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अब कैसे लिखना है नीचे? ये क्या है? ये R1 है, तो ये टोटल क्या है, इसको आप R2 मान के चलो, ठीक है। R2 इक्विवेलेंट इसको समझ लो, ठीक है। नाउ R1 के थ्रू करंट चाहिए, तो R1 को यहाँ नहीं लेना है, बाकी सबका इक्विवेलेंट आपको लेना है। सो आपने वो इक्विवेलेंट न्यूमरेटर में रख दिया। नाउ नीचे क्या आता था? दो रजिस्टर के केस में R1 प्लस R2 आता था, बट अब क्या आएगा? R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट, दैट इज़ दिस। सो ये सेम चीज़ अब नीचे आएगी, R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4 डॉट 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 पैरेलल टू Rn इनटू टोटल, ठीक है। सो कंसेप्ट से नहीं हटना है बिल्कुल भी। I1 करंट निकालनी है, सो R1 को नहीं लेना है, R1 को नहीं लेना है, इसका मतलब बाकी सबको लेना है, एंड बाकी सबका मतलब बाकी सबका इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है। अब न्यू डिनोमिनेटर की बात आई। डिनोमिनेटर में आपको R1 भी लेना होता है एंड बाकी भी लेना होता है। अब बाकी क्या है? बाकी ये है, ठीक है, R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू दिस। ये जो भी न्यूमरेटर में है वो साथ साथ आएगा R1 के, ठीक है, इनटू टोटल करंट। ये आपका इस तरह से लगता है। इसके साथ साथ अगर सीरीज़ में रेजिस्टर्स हैं तो वोल्टेज के केस में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये कॉमन सेंस है, ठीक है। यहाँ आपने प्लस माइनस, सपोज आपने 10 वोल्ट्स लगा दिया, ठीक है। ये 5 ओम्स का है, ये 2.5 ओम्स है, एंड ये भी 2.5 ओम्स है, ठीक है। सो 5 प्लस 2.5 ये टोटल कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। सो इसके अक्रॉस कितना आएगा? 5 वोल्ट्स आएगा। इसके अक्रॉस कितना आएगा? 2.5 वोल्ट्स आएगा। इसके अक्रॉस कितना आएगा? 2.5 वोल्ट्स आएगा। सो ये चीज़ कॉमन सेंस है, बिकॉज रजिस्टर्स जो हैं वो क्या है, उनका जो नेट सम है वो 10 है, और 10 वोल्ट 10 ओम्स के अक्रॉस है। इस तरह से आपको सोचना है। इसका मतलब 1 वोल्ट 1 ओम्स के अक्रॉस है। सो 5 ओम्स के अक्रॉस कितना होगा? 5 वोल्ट्स होगा। 2.5 के अक्रॉस कितना होगा? 2.5 वोल्ट्स होगा, एंड फिर से 2.5 वोल्ट्स होगा। सो इस तरह से है। एंड सपोज़ मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये क्या है? 8 ओम्स है, ये आपका 4 ओम्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर जो बड़ा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा आएगा, और जो छोटा होगा उसके अक्रॉस कम आएगा, ठीक है। तो मैं 8 एंड 4 नहीं लेता हूँ, मैं इस तरह से अब कुछ और लेता हूँ। वो क्या है? 8 एंड 4 की जगह मैं ले लेता हूँ आपका 4 ओम्स एंड 2 ओम्स, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं। सो ये क्या है? किस रेशियो में है रजिस्टर्स? 2:1 में। सो जो वोल्टेज आएगा वो भी 2:1 में आएगा, ठीक है। सो 2:1 में आएगा, यानी कि 2:1 यानी कि टोटल कितना होगा? 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। सो 3 पार्ट यानी कि 12 वोल्ट्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। सो कितना आएगा? 4 4 एंड 4 के ये आपके 4 वोल्ट्स 4 वोल्ट्स 4 वोल्ट्स 3 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ जो 2 पार्ट हैं वो इसके अक्रॉस आएंगे, ठीक है। 4 + 4 यानी कि 8 वोल्ट्स इसके अक्रॉस आएगा, एंड 1 पार्ट किसके अक्रॉस आएगा? इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। सपोज़ ये 5 ओम्स है एंड ये भी 5 ओम्स है। सो दोनों रजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं, यानी कि 1:1। सो दोनों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज आएगा, दैट इज़ ±6 वोल्ट एंड ±6 वोल्ट। सो ये चीज़ है कि आप रेशियो के हिसाब से भी देख सकते हो डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग द फार्मूला, ठीक है। अब करंट डिवीज़न के केस में क्या कर सकते हो आप? करंट डिवीज़न के केस में आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल
यहाँ से 10 एम्पियर करंट आ रही है, ये आपका 3 ओम्स है एंड ये आपका 6 ओम्स है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है 3 ओम्स, ये क्या है 6 ओम्स। सो जो रेजिस्टर कम वैल्यू का है उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। ठीक है, सो अब रेजिस्टर किस रेशियो में है, 2:1 में। ठीक है, सो 2:1 में है, दैट मीन्स टोटल कितना है, 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लो। सो आपने 10 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि 10/3, 10/3, 10/3। अब ये जो 2 पार्ट है रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो तो ये है। ठीक है, सो ये 2 पार्ट है तो इसमें 1 पार्ट करंट जाएगा, दैट इज़ 10/3 एंड ये 1 पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसमें 2 पार्ट ऑफ करंट जाएगा। उल्टा चीज़ होता है, बिकॉज कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाएगी। सो 2 पार्ट रेजिस्टेंस में 1 पार्ट करंट जाएगा एंड 1 पार्ट रेजिस्टेंस में 2 पार्ट करंट जाएगा, दैट इज़ 10/3 प्लस 10/3। ये कॉमन सेंस है बेसिकली। ठीक है, ये तो अभी क्या कहते हैं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया, बट मैं इसको इस तरह से भी कर सकता था कि 10 की जगह में 9 एम्पियर करंट ले लिया मैंने। सो डायरेक्टली मैं निकाल देता, मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली लिखता यहाँ पे आपका कौन सा करंट होगा 3 एम्पियर और यहाँ पे आपका होगा 6 एम्पियर। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता विदाउट इवन थिंकिंग। ओके, सो ये मैथमेटिक्स के कुछ आपको फंडे लगाने हैं। ये आपकी मतलब ये फंडे जो हैं स्पीड को तेज़ करने के लिए लगाने होते हैं बेसिकली, अदरवाइज़ फार्मूला तो हमेशा एप्लीकेबल है ही है, तो वो फार्मूला भी लगा के आप कर सकते हो अगर आप ये कॉमन सेंस नहीं लगा सकते तो। ठीक है, नाउ अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज़ ये आपका रजिस्टर कॉम्बिनेशन है, इसको छोड़ो। सपोज़ ये आपका रजिस्टर है R, आपने इसमें ±V अप्लाई करा, सो सम करंट विल फ्लो डिपेंडिंग अपॉन द ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल्स टू V/R, ये आपको पता है बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये चीज़ है। और आपको पावर पता है, दैट पावर इज इक्वल्स टू I² इंटू R, V² डिवाइडेड बाय R और V इंटू I। ठीक है, ये आपको पता है चीज़ वाट्स में। नाउ ये जो करंट है, कौन सी करंट है, द करंट थ्रू द रजिस्टर। ये जो वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, सो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, I इज़ द करंट थ्रू द रजिस्टर, देन पावर इज इक्वल्स टू I² इंटू R। V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, देन पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज स्क्वायर बाय R। ठीक है, V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, I is the current through the resistor, then voltage and current product is equals to power absorbed. Why absorbed? Because this is power drawn. So V into I product is power absorbed. So this is power absorbed. ठीक है, चूँकि ये करंट कौन सी करंट है, जो ये ले रहा है। ठीक है, प्लस में जो करंट एंटर करती है वो करंट टेकन होती है, करंट ड्रॉन। सो दिस इज़ पावर ड्रॉन। ठीक है, नाउ अब मैं आपको ये चीज़ सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपको बताता हूँ, जो अक्सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये करंट कोई सी भी करंट नहीं है, ये करंट वो करंट है जो रजिस्टर में जा रही है। ये वोल्टेज वो वोल्टेज है जो रजिस्टर के अक्रॉस है। ठीक है, ये वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस एलिमेंट की आप पावर एब्जॉर्ब्ड निकाल रहे हो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज है। ये करंट कौन सा है, जो एलिमेंट के थ्रू है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। ठीक है, और वो गलती क्या है, I करंट R1 में भी फ्लो कर रहा है, R2 से हर रजिस्टर में सेम करंट है, डैट इज़ I। ठीक है, तो सपोज़ मैं निकालना चाहता हूँ व्हाट इज़ द पावर डिसिपेटेड बाय R1। ठीक है, सो क्या मैं ये चीज़ अब जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनको दिखता है डायरेक्टली V² बाय R1। ये गलत है, क्यों, बिकॉज V इज़ नॉट द वोल्टेज अक्रॉस R1। ठीक है, R1 कितना पावर ले रहा है, पावर डिसिपेट कर रहा है, ये अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाते हो देन आपको वही वोल्टेज लेना है जो R1 के अक्रॉस है। सो VR1
स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 आपको लगाना होगा। VR1 आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। अगर आप ये जो वोल्टेज है ये टोटल रजिस्टर कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, ये जो वोल्टेज है ये R1 के अक्रॉस नहीं है। जिस एलिमेंट को आप देख रहे हो उसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज देखना है, उसी एलिमेंट के थ्रू करंट आपको देखना है। ठीक है, अब आप ये चीज़ आप लगा सकते हो, PR1 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R1। ऐसी R2 जो डिसिपेट करेगा दैट इज़ I स्क्वायर इंटू R2। R3 जो डिसिपेट करेगा दैट इज़ I स्क्वायर इंटू R3। ठीक है, बिकॉज करंट सेम है हर रजिस्टर में। सो I इसमें भी आएगा, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, सो I स्क्वायर R वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, बट अगर आप अप्लाई करते हो V स्क्वायर बाय R फार्मूला देन आपको डिफरेंट रजिस्टर के केस में डिफरेंट वोल्टेज लेना होगा। सो R1 के केस में आपको V1 स्क्वायर बाय R1 लेना होगा। R2 के केस में अगर आपको पावर डिसिपेटेड निकालना है तो V2 स्क्वायर बाय R2 लेना होगा, एंड सिमिलरली V3 स्क्वायर बाय R3 इस तरह से लेना होगा। अब आपको कॉम्बिनेशन के अक्रॉस देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, ये टोटल रजिस्टर जो है इनका जो सम होगा दैट इज़ R इक्विवेलेंट, इसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, विच इज़ सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सो R इक्विवेलेंट के अक्रॉस V वोल्टेज है ना, सो पावर डिसिपेटेड बाय द कॉम्बिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हो V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि V वोल्टेज ही R इक्विवेलेंट के अक्रॉस है, इसलिए ये फार्मूला आप निकाल सकते हो P टोटल, दिस इज़ पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर कॉम्बिनेशन। एंड ऐसे ही आप ये चीज़ भी कर सकते हो I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट, बिकॉज I इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो ध्यान रखना जो रजिस्टर है वही वोल्टेज लेना है, जो एलिमेंट है उसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो देखा जाता है, एंड उसी के थ्रू जो करंट है वो देखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वोल्टेज उठा लिया, कोई भी करंट उठा लिया। ठीक है, सो सीरीज़ के केस में जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो PR1 अगर उन्हें निकालना है तो वो V स्क्वायर बाय R1 ले लेते हैं, बट ये वोल्टेज R1 के अक्रॉस नहीं है। ये जो वोल्टेज है ये टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लेना होता है। सो दिस इज़ करेक्ट बट दिस इज़ रॉन्ग। अब पैरेलल के केस में क्या गलती करते हैं लोग, सो सपोज दिस इज़ V वोल्टेज, अब सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज है। ठीक है, सो पावर अगर आपको R1 देखना है कि PR1 कितना है, R1 रजिस्टर कितना डिसिपेट कर रहा है पावर। ठीक है, सो आप अगर ये देखना चाहते हो देन V स्क्वायर बाय R1। ठीक है, इस केस में ठीक है, क्यों, बिकॉज V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड V इज़ ऑल्सो द वोल्टेज अक्रॉस R2, सो ये R2 का हो जाएगा। ठीक है, एंड V इज़ ऑल्सो द वोल्टेज अक्रॉस R3, सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज है, सो V स्क्वायर बाय R ठीक बैठेगा, बट करंट के केस में नहीं बैठेगा। अब करंट के केस में गलती क्या करते हैं लोग, वो ये निकाल लेते हैं दैट PR1 इज इक्वल्स टू टोटल करंट ले लेंगे एंड R1 रजिस्टर ले लेंगे। ये I करंट जो है ये R1 के अक्रॉस, R1 के थ्रू नहीं है, ये I करंट टोटल है। ठीक है, ये जो I करंट है ये R इक्विवेलेंट के थ्रू है, ये R1 के थ्रू नहीं है, सो ये गलत है। सो अगर आप R1 देख रहे हो सो R1 के थ्रू जो करंट है वो ही देखना होता है, सो I1 स्क्वायर इंटू R1। और अगर आप R2 के केस में देख रहे हो सो I2 स्क्वायर इंटू R2। बट वोल्टेज के केस में आपको नहीं देखना है, बिकॉज वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द रजिस्टर। ठीक है, सबके अक्रॉस V वोल्टेज ही है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज को नहीं देखना पड़ रहा। ठीक है, इस केस में करंट सबके थ्रू सेम थी, इसलिए करंट को नहीं देखना पड़ रहा था, बट वोल्टेज को डिफरेंट लेना पड़ रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे V स्क्वायर बाय R में डिफ़िकल्टी है, बिकॉज वोल्टेज डिवाइड होती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे करंट डिवाइड होती है, इसलिए I स्क्वायर R में आपको कॉशन रखना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ में। सो जिस भी एलिमेंट का आप पावर देखते हो उसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज एंड उसी एलिमेंट के थ्रू करंट देखना होता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बार बार मैं रिपीट करता रहूँगा। ठीक है,
एवरी लेक्चर मैं ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, हर चीज़ में मैं आपको रिपीट करूँगा, ठीक है, सेम चीज़। सो अभी तो मैं रजिस्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर मैं इंडक्टर के हिसाब से भी बताऊँगा, रिएक्टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ के हिसाब से आपको बताऊँगा। अब मैं आपको साथ साथ इंडक्टर के केस में वो चीज़ बता देता हूँ कि इंडक्टर के केस में एंड कैपेसिटर के केस में किस तरह से होता है, ठीक है। सो इंडक्टर के केस में अगर सीरीज़ है, ठीक है, तो इंडक्टर के जो रूल्स हैं वो सेम एज रजिस्टर है, एंड कैपेसिटर के क्या है, उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज़ रजिस्टर के केस में जो रूल है, ठीक है, वही इंडक्टर के केस में होगा, दैट इज़ L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस Ln, ठीक है। इफ़ ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज देन इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल बी सम ऑफ ऑल द इंडक्टेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पैरेलल में है तो फिर पैरेलल में वही सेम चीज़ 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2, इस तरह से, ठीक है। बट कैपेसिटर के केस में अगर सीरीज़ है तो पैरेलल वाला रूल आएगा, और अगर पैरेलल है तो सीरीज़ वाला रूल आएगा। सपोज C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, देन इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, C इक्विवेलेंट वुड बी C1 प्लस C2। सो पैरेलल के केस में सीरीज़ वाला है, ठीक है। एंड सीरीज़ के केस में क्या है, सपोज C1 एंड C2 जो है वो क्या है, सीरीज़ में है। नाउ इनका जो इक्विवेलेंट होगा C इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, और अगर और हैं तो प्लस 1/C3, इस तरह से होगा। सो ये होगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। सो कैपेसिटर के केस में रेजिस्टेंस का उल्टा है, ठीक है, एंड इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम रूल पे चलते हैं। अब उसके बाद वोल्टेज डिवीज़न भी बिल्कुल सेम है। अगर दो इंडक्टेंसेस क्या है, इस तरह से हैं, तो वोल्टेज डिवीज़न जो होगा वो L1 है और ये L2 है, ये प्लस माइनस V है। सो ये V L1 अगर आपको निकालना है, सो L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू क्या होगा आपका टोटल, ठीक है, बिल्कुल वही सेम चीज़। अगर आपको L1 के अक्रॉस वोल्टेज देखना है तो आपको VL1 लेना होगा, ठीक है। अगर आपको VL1 चाहिए तो वही इंडक्टर लेना होता है। और उसके बाद अगर आपको कैपेसिटर के केस में देखना है, पैरेलल का केस मैंने बताना भूल गया। पैरेलल के केस में करंट डिवाइड होगी, सो करंट डिवाइड होगा, सो बिल्कुल सेम चीज़ उल्टा आता है बिल्कुल। अगर आप I1 ले रहे हो तो आपको L2 लेना होगा डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू टोटल करंट, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ है, रजिस्टर वाला रूल है, ठीक है। बस रेजिस्टेंसेस की जगह इंडक्टेंस आ गए। अब कैपेसिटेंस के केस में चूँकि ये रूल्स उल्टे हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए अब जब आप वोल्टेज डिवीज़न अब ये है C1 C2, आप ये प्लस माइनस V1 लेते हो, प्लस माइनस V2 लेते हो। तो अगर यहाँ रेजिस्टेंसेज होते तो R1, अगर रेजिस्टेंस होता तो V1 C1 V2 C2 का कॉम्बिनेशन बनता, C1 लेते तो V1 आता, C2 लेते तो V2 आता, ठीक है। बट कैपेसिटर के केस में क्योंकि उल्टा है, इसलिए क्या होगा, अगर आप V1 निकालना चाहते हो देन आपको C2 लेना होगा, ठीक है। और अगर आप V2 निकालना चाहते हो तो न्यूमरेटर में C1 आएगा डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल। सो वोल्टेज डिवीज़न अब उल्टा हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस में जो रूल है वही इंडक्टर में है, कैपेसिटर में उल्टा है। जो चीज़ रेजिस्टेंस में सीरीज़ में होती है वो यहाँ पे पैरेलल में होती है, जो चीज़ रेजिस्टेंस में पैरेलल में होती है वो यहाँ पे सीरीज़ में हो रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में, वोल्टेज डिवीज़न केस में, अगर आप V1 निकालना चाहते हो तो आपको R1 लेना होता था, बट आपको यहाँ दूसरा वाला लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको C1 नहीं लेना है, आपको C2 लेना है।
अब करंट डिवीजन के केस में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, सो अगर आप I1 करंट निकालना चाहते हो तो आपको C1 ही लेना होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस के केस में I1 निकालना चाहते हो तो आपको R2 लेना होता था, बट यहाँ पे वही सेम कैपेसिटर लेना होगा डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल करंट। सो बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा है कैपेसिटर के केस में, और कुछ नहीं है। सो ये चीज़ है। अगर आप रजिस्टर का केस देख रहे हो, सीरीज़ का केस, रजिस्टर मैं सीरीज़ का केस ले रहा हूँ, रजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में एंड कैपेसिटर के केस में, ठीक है। सो अगर रजिस्टर सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस। एंड अगर आपको V1 निकालना है वोल्टेज डिवीजन, बिकॉज सीरीज़ के केस में वोल्टेज डिवीजन होता है, सो अगर आपको V1 निकालना है सो R1 लेना होगा, V2 निकालना है सो R2 लेना होगा, यानी कि जो भी है वो सेम है, ठीक है। R1 है तो V1 है, R2 है तो V2 है, सेम नोटेशन। ऐसे ही सेम इंडक्टर और रेजिस्टेंस का बिल्कुल सेम चलता है। अगर आपको V1 निकालना है तो आपको L1 लेना होगा, V2 निकालना है तो L2 लेना होगा, ये भी सीरीज़ इंडक्टर के केस में है, ठीक है। अब कैपेसिटर इन सीरीज़ के केस में क्या होगा, पैरेलल रजिस्टर वाला फॉर्मूला आएगा। सो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से आपका C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 बाय 1 C1 प्लस C2, ठीक है। एंड कैपेसिटर के केस में वोल्टेज डिवीजन अगर आपको करना है सो आपको उल्टा लेना होता है। अगर आपको V1 चाहिए तो आपको C2 लेना होगा, और अगर आपको V2 चाहिए सो न्यूमरेटर में आपको C1 लेना होगा, ठीक है। एंड अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता ही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के करंट केस में V की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। एंड उल्टा केस होगा, I1 ले रहे हो सो न्यूमरेटर में R2 लेना होगा, ठीक है। एंड I2 ले रहे हो सो न्यूमरेटर में क्या लेना होगा, I1 लेना होगा। सेम केस यहाँ पे भी होगा, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा आता है बिल्कुल, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का बिल्कुल उल्टा। सो अगर आप I1 निकालना चाहते हो पैरेलल कैपेसिटर के केस में, देन आपको न्यूमरेटर में C1 ही लेना होगा, और I2 निकालना चाहते हो देन न्यूमरेटर में आपको C2 ही लेना होगा, डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 इंटू टोटल करंट। ये आपका करंट डिवीजन जहाँ भी है मतलब पैरेलल, वोल्टेज डिवीजन जहाँ भी है मतलब सीरीज़, ठीक है। सो बस आपको रजिस्टर के केस में याद रखना है, तो जो भी रजिस्टर का केस है वही इंडक्टर में होता है रूल्स, ठीक है, और उसके जो अपोजिट हैं वो आपके कैपेसिटर में होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है।